अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस कैफे। तो बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट हो गया था, तो एक्सरसाइज 4.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। ये वाली एक्सरसाइज है ना बेटा, ये है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कह रहा है कि एवलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका बेटा हमें डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे करना है बेटा, जहाँ से आपने एक्सपेंड करना है ना वो लिखे, पहले रो 1 से कर रहे हैं, रो 2 से, रो 3 से, या C1 से C2 से। ठीक है बेटा, मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो लिखेंगे बेटा पहला एलिमेंट लिखें। ठीक है, पहला एलिमेंट लिखने के बाद बेटा इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ना है, इसके जिसके टाइम बाय एलिमेंट है रूम में वो छोड़ना है, बाकी चार जो बचेंगे बेटा इसे 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखें। ठीक है, ये चार बच गए। अब बेटा दूसरा जो एलिमेंट जब लिखना है ना आपने, ये वाला, इसके साथ बेटा माइनस लगाना है। ये तो माइनस ऑलरेडी उसके साथ आ रहा है, एक माइनस फार्मूले का है। ठीक है, फिर बेटा ये लिखने के बाद ये कॉलम छोड़ देना है, इनके इसके नीचे वाला कॉलम, और ये वाली रो छोड़ देनी है। क्या बचेगा, 3 -2 -3 और 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा जब तीसरा एलिमेंट लेना है, इसके साथ क्या लेना, प्लस। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, प्लस इंटू -4। ये कॉलम बेटा इसके नीचे वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो ये चार एलिमेंट बच गए, इसको हमें 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। अब बेटा यहाँ से हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। देखें जरा, 2/2 का है तो बेटा ये 1 वैसे ही, 2 एक बार, 2 -2 बेटा, ये 3 बार क्या आ जाएगा, 9 माइनस का 9 आएगा, फार्मूले का जो माइनस ना बेटा वो माइनस लगा के ये क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2, 3 2 बार 6, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस, 3 2 बार 6, और फार्मूले का जो माइनस है वो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटा प्लस माइनस माइनस, 3 3 बार 9, माइनस माइनस बेटा ये 2 2 बार क्या आ जाएगा, 2 एक बार क्या आ जाएगा 2, और फार्मूले का -8 वैसे ही। तो बेटा ये 3 3 बार 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था, फार्मूले का माइनस वैसे ही। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 9 में से 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7, 6 में से 6 निकाले 0, 9 में से 2 निकाले 7। ठीक है, अब बेटा इसको जरा सॉल्व करते हैं। 7 एक बार 7, 2 जरा 0 किया 0, 7 4 बार 28। ठीक है, -28 जमा 7, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -21। ये फाइनल आंसर। इसी का बेटा दूसरा पार्ट है a + b, a - b, a है a + b, a - b, ये a - b, a ये + b है। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं जरा। ठीक है, तो बेटा सारा दोबारा एक दफा वैसे लिख लिया। अब बेटा इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से। ठीक है, रो 1 से बेटा जब मैं एक्सपेंड करूंगा, देखें जरा, पहला एलिमेंट ये आ जाएगा a + b, बेटा इसके नीचे वाला कॉलम गया, ये वाली होगी, बेटा ये चार एलिमेंट बचेंगे, a + b, a - b, a और a + b आ जाएगा। तो बेटा जब दूसरा एलिमेंट लिखना है, इसके साथ क्या करना हमने, माइनस लेना है। ठीक है, तो बेटा ये -8 इसके आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे वाला कॉलम और ये रो गई, तो 2 एलिमेंट ये बच गए, 2 ये बच गए, तो ये बेटा हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखा। आगे प्लस, तीसरे के साथ क्या लगाना, प्लस। अब बेटा इसके नीचे वाला कॉलम जाएगा और ये वाली रो जाएगी, तो ये चार एलिमेंट बच जाएंगे, इसको हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख देना। और बेटा इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, ये a + b वैसे ही, ये बेटा a + b, जब a + b से तरफ खाएगा तो a + b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे बेटा माइनस फार्मूले का a × a - b, आगे बेटा ये माइनस वैसे ही a - b, आगे बेटा ये वाला इसके साथ तरफ खाएगा a × a + b, ये बेटा a - b के साथ तरफ खाएगा, ये माइनस फार्मूले का a - b का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस a, ये वाला बेटा a इसके साथ तरफ खाएगा a स्क्वायर, माइनस फार्मूले का a - b ज़रब a + b, ये वाला। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करें जरा बेटा, पहली रकम का मरबा जमा दूसरी का जमा दोनों का दुगुना। आगे बेटा a को ज़रब दिया अंदर, -a² माइनस माइनस प्लस ab आ जाएगा। फिर बेटा ये आ जाएगा a - b, वैसे ही a को ज़रब दिया अंदर a² और ab की तरफ खाएगा तो क्या आ जाएगा ab, माइनस आगे वैसे बेटा ये जब स्क्वायर करना अपन बेटा, ये a² आना तो ये माइनस तरफ आएगा, माइनस का a², ये प्लस b² आना तो ये -b² हो जाएगा, और -2ab आना फिर ये +2ab आ जाएगा। आगे बेटा प्लस a वैसे ही, आगे ये वैसे ही a², ये माइनस इंटू a² a - b और a + b, ये बेटा क्या आ जाना था हमारे पास a² - b²। तो बाहर वाला जो बेटा माइनस है ना, ये अंदर उसको क्या कर देगा, a² को प्लस कर देगा और b² को, तो a² को माइनस कर देगा और b² को प्लस में कर देगा, क्योंकि a² - b² आना था, तो ये माइनस में तरफ आके -a² + b² कर दिया। बेटा यहाँ से ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, इधर से ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इधर से ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा, तो जो चीज़ें बेटा बच गई हैं वो लिख देते हैं। a + b बचा इंटू बेटा ये b² और 2ab + ab करेंगे 3ab आ जाएगा। ये -a - b वैसे ही, यहाँ से बेटा क्या बच गया हमारे पास, ab जमा 2ab, 2ab - b² प्लस a इंटू b², यानी कि ये वाली चीज़ बची। अब बेटा मजीद इसको जरा देते हैं, a बेटा b² के साथ तरफ आएगा ab², a बेटा 3ab के साथ तरफ आएगा 3a²b, अब बेटा b को इसके साथ रख देंगे, b की पावर 3 आ जाएगा, ये इसके साथ तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा 3ab²।
अब बेटा इसको इसके साथ रख देते हैं जरा, ये माइनस ए जरा 3ab 3a² बी, और बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए जरा बी करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है ना, बी है ना इसके साथ, तो ए बी का स्क्वायर, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा। अब बेटा जरा ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो माइनस है ये इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। बी जरा बी स्क्वायर करेंगे तो बेटा बी की पावर 3 आ जाएगा, तो बेटा ये ए बी स्क्वायर आ गया। अब बेटा यहाँ से देखें 3a² बी, ये किसके साथ कैंसिल, ये बी क्यूब इस बी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर, ये 3ab² है, यानी कि 1 3 और 1 4 5 और 3 8 और 1 9ab², ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें से। इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है 2x x, ठीक है, x है, फिर ये y है 2y y z, ये भी z और ये 2z है, ठीक है। अब बेटा इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। देखें बेटा सबसे पहले 2x लिखा वैसे ही, ठीक है। 2x बेटा लिखने के बाद हमने क्या करना है, देखें इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, तो ये वाले 4 एलिमेंट बात की लिख रही है। आगे बेटा x के साथ क्या आएगा माइनस, अब ये कॉलम क्या ये रो गई y y z 2z आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे के साथ बेटा प्लस लेना, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे वाला कॉलम क्या ये हो गई y 2y z z, ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया। हाँ बेटा यहाँ से देखें आप, ये 2x वैसे ही आ गया, 2z बेटा 2y के साथ रखाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 बार 4 yz आ गया, माइनस ये इसके साथ रखाएगा yz आ जाएगा, माइनस x इंटू ये बेटा 2z इसके y के साथ रखाएगा 2yz, माइनस ये yz के साथ रखाएगा तो yz आ जाएगा, जमा x इंटू ये बेटा इसके साथ रखाएगा yz, ये इसके साथ रखाएगा तो माइनस 2yz आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको जरा सोल्व करें, ये 4yz ये माइनस yz करेंगे तो 3yz आ गया, ये माइनस x वैसे ही, ये बेटा 2yz ये माइनस yz, तो अकेला 2 में से 1 निकल जाएगा तो ठीक रह जाएगा। इस तरह बेटा इधर ये yz ये माइनस 2yz है तो माइनस yz आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको जरा सोल्व करें, इनको जरा देते हैं जरा अंदर, 3 2 बार 6xyz आ गया, माइनस xyz, तो ये भी बेटा माइनस xyz आ जाएगा बेटा 6, तो ये माइनस और माइनस माइनस 2xyz, 6xyz में से 2 माइनस xyz करेंगे तो बेटा 4xyz क्या हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर है 2, कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट 7 8 9 5, ठीक है, 6 7 2 3 4, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ रहा है 0 के। बेटा कुछ चीज़ें हैं वो जरा ध्यान में रखनी है कि ये 2 पॉइंट जरा ध्यान में रख ले हैं मैं, इफ 2 rows are columns are same, then determinant of matrix है, ये ऐसे कह लें, इसके बराबर आता है हमेशा 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा if a row or a column is 0, यानी कि पूरी एक रो या पूरा एक कॉलम क्या आ जाए 0 हो जाए, देन बेटा उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है 0 के बराबर आता है। यानी कि सिंपल अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में बेटा किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, उसकी पूरी 2 रोज एक जैसी हो जाए या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए, बेटा उसका डिटरमिनेंट भी क्या होता है 0, ठीक है। जहाँ पूरा एक कॉलम या उसकी पूरी एक रो 0 हो जाए फिर भी उसका डिटरमिनेंट क्या होता है हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो बेटा ये जरा ध्यान में रखना है पॉइंट्स, क्योंकि इधर हमें एक्सपेंड नहीं करना है, इसको वैसे ही शुरू करना है, ठीक है। देखिए बेटा 7 8 9 है, अब बेटा इसको 0 के बराबर लेना है, बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता है इसकी, देखें जरा बेटा मैं कोशिश करूँगा कि 2 कॉलम या 2 रोज इसकी क्या हो जाए सेम हो जाए। बेटा यहाँ से गौर करें मैं इस C2 में से C1 माइनस कर दूँ और C3 में से C2 को माइनस करूँ, देखें क्या आता है बेटा, जो पहले वाला एलिमेंट होगा ना उसमें चेंजिंग आएगी, इसका मतलब C2 में चेंजिंग आएगी और C3 में C1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब बेटा इसको लिखें जरा, ये 7 5 2 वैसे बेटा 8 माइनस 7, यानी कि C2 बेटा ये है, ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है, बेटा C2 माइनस C1 8 माइनस 7, ये वाला ऑपरेशन लगाना है, 8 माइनस 7 करेंगे बेटा 1, 6 माइनस 5 करेंगे बेटा 1 आ जाएगा, 3 माइनस 2 किया तो क्या आ गया 1, ये वाला बेटा ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, C2 माइनस C1। अब बेटा इधर आ जाए C3 माइनस C2, 9 माइनस 8 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1, 7 माइनस 6 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,
अब बेटा अगर आप देखें ये दो कॉलम हमारे क्या आ गए हैं सेम, ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 1, ठीक है, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कि हमने अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की, जब दो रूट या दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर आ जाए। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 देखें, 5 6 -1 2 2 0 है, 2 -8 और 10 है, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ से देखें जरा, हमारे पास क्या आ रहा है, ये 5 6 -1 है, ठीक है, ये 2 2 है, ये 2 -8 10 है। अगर आप बेटा गौर करें, मैं C2 और C3 को ऐड करता हूँ, 6 -1 5, 2 + 0 2, इधर भी 2 ही है, -8 प्लस 10 करूँगा, प्लस का 2, ये भी 2 है, फिर ये बेटा दो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जरा देखिए इसके करते हैं, फिर जब मैं जमा करूँगा, जरा देखें यहाँ से मैं क्या करता हूँ, C2 एंड C3, ठीक है, 6 -1 करूँगा बेटा, क्या आ जाएगा इधर 5 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 + 0 करूँगा, ये क्या आ जाएगा 2, -8 + 10 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये वाला कॉलम बेटा क्या आ जाएगा हमारा 5 2 और 2 0 और 2 आ जाएगा। तो देखो 5 2 5 है, ठीक है, 6 2 8 है, इसी तरह क्या आ गया 5 2, इसमें ना बेटा थोड़ी मिस्टेक में इधर इसको हट करते हैं, देखो जरा हमारे पास क्या है, पहली रो कॉलम में 5 2 5, बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं ऑपरेशन लगाने लगा इधर C2 + C3, ठीक हो गया बेटा। देखें 6 -1 करेंगे तो इधर 5, 2 + 0 किया 2 आ गया, -8 + 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बेटा C3 जो है ना वो सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अब देखें बेटा ये दो कॉलम क्या आ गया, C1 एंड C2 क्या आ गया, आर सेम लिखने या आइडेंटिकल लिखने एक ही बात है, सेम। सो इसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा था तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसका बेटा देखें जरा पार्ट नंबर 3 है, -a 0 b 0 a -c है, c -b और 0 है, ठीक है। अब बेटा ये देखें जरा, इसकी बेटा राइट हैंड साइड इसकी भी किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर है, ये चीज़ हमने साबित कर दिया, ठीक है। तो देखें जरा -a बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, इसकी सिलेक्ट कर ली। अब बेटा देखें मैं क्या करता हूँ जी, रो 1 को C के साथ रख देता हूँ, रो 2 को B के साथ रख और रो 3 को A के साथ रख। बेटा जब मैंने इसको एक C के साथ रख देनी है, रो 1 × C, ये क्या आ जाएगा -AC, ये 0 के साथ रखेगा 0 रहेगा, B के साथ रखेगा तो BC। इस तरह बेटा जिसके साथ बेटा बाहर अंदर जरब करना है, बाहर उसके साथ डिवाइड भी करना है। रो 2 के साथ जरब देनी किसको, B को, तो B के साथ बाहर डिवाइड भी कर दिया तो 0 आ जाएगा, ये बेटा AB हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -BC। अब रो 3 को किसके साथ रख देनी है, A के साथ, ये बेटा AC, ये -AB और ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बाहर इसके साथ हमने डिवाइड भी कर दिया 1/AB। अब बेटा ऐड रो 2 रो 3 इन 1, यानी कि रो 1 में बेटा हमने क्या करना, रो 2 और 3 को ऐड कर देना है। रो 1 क्या बेटा हमारे पास -AC है, ठीक है, इस दोनों को बेटा जमा करके इसमें 0 जमा AC करेंगे, AC तो बेटा इसमें जमा कर दिया AC आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा इसमें कोई रद्दो बदल नहीं लाना, ठीक है, नीचे वाली दो वैसे रहेंगी। अब बेटा AB -AB, ठीक है, ये जमा ऊपर 0 लिख दें, इसके साथ जमा 0 भी चाहे आप लिख। अब बेटा -BC जमा 0, -BC आएगा तो BC -BC, ठीक है। अब बेटा ये माइनस का ये प्लस का, प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये नीचे वाले दोनों बेटा काम जो होते हैं वैसे ही रहेंगे। अब बेटा देखें, जब देखें रो मान जो हमारी क्या आ गई है, सारी क्या आ गई 0 0। हमने प्रॉपर्टी में इसकी क्या पढ़ा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का पूरी एक रो या एक पूरा कॉलम 0 हो जाएगा तो उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। अब 1/ABC बेटा 0 के साथ रख गए क्या आ जाएगा आंसर 0, बिकॉज़ ये रो 1 इज 0, ये लिखा रख दिया साथ। इसका बेटा पार्ट नंबर है 4, L है L M + N 1 M N + L 1 है, ठीक है, N × N + M और ये 1 है बेटा। अब इसका डिटरमिनेंट भी मैंने किसके बराबर लेकर आना है, 0 को। इसकी बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास ये दी गई है बेटा, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ से देख रहा 1 1 मुझे नजर आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और इसका कॉलम जो है ना वो 1 1 कर दूँ ताकि मेरे पास दो कॉलम सेम हो जाए, तो मैं आसानी से लिखूँ कि इसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। बेटा मैंने क्या किया, ऐड C2 इन C1 में बेटा मैं ऐड करता हूँ C2 को,
ठीक है। C1 क्या मेरे पास एल एम एन है, एल में बेटा जब मैं एम जब एन करूंगा तो एल प्लस एन आ जाएगा। एम में बेटा एन प्लस एल किया तो एम प्लस एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये एम प्लस एल प्लस एन आ जाएगा। यहाँ से बेटा हमारे पास ये वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ से बेटा एल प्लस एन कॉमन ले तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा सारा। ये एम प्लस एन आ जाएगा, ये एन प्लस एल आ जाएगा, ये एन प्लस एम और ये वन वन आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा ये वाली कॉमन निकल गई तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वन वन आ जाएगा। अब बेटा अगर आप गौर करें हमारे पास जो C1 है और C1 और C3 जो है ये क्या आ गया सेम। ठीक है। देखें ये क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट फिर जीरो आ जाएगा। ठीक है। ये देख भी दें बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल यानी कि सेम है। तो फिर बेटा ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। जीरो को बेटा इसके साथ जब देंगे तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 5 है 2 1 3x 2 3 9x है 3 5 15x है। ये भी किसके बराबर है, जीरो के है। ठीक है। अब बेटा जरा गौर करें तो यहाँ से बेटा 3x कॉमन आ रहा है। जब मैं 3x कॉमन लूंगा इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, तो ये दोनों कॉलम क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाएगा। देखो ये बेटा रकम लिखे हमने, लिखे क्या, ए कॉमन 3x कॉमन C3 से बेटा जब मैं 3x कॉमन लेता हूँ, 3 एक बार 3 3 3 बार 9 3 5 बार 15। ठीक है। 3x बेटा हमने कॉमन लिया हुआ है। अब बेटा देखिए 135 ये 135 ऐसे। अब देखिए बेटा यहाँ से C2 है जो हमारा ये वाला, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब बेटा C2 और C3 क्या आगे हमारे सेम या आइडेंटिकल कह लें। बेटा ये जब सेम हो गए तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि इसके दो रोज या दो कॉलम बेटा जब जीरो हो जाएंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बेटा इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो 3x इंटू जीरो करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये है मेरी बेटा क्या है, राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर बेटा 6 है, मेरा BC ए स्क्वायर है। ठीक है। ये बाकी सारी चीजें ये किसके बराबर है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और C क्यूब है। ठीक है। अब बेटा यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद बेटा यहाँ मुझे 1 1 चाहिए, तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, रो 1 को जरा दे देनी ए के साथ, रो 2 को बी के साथ और रो 3 को सी के साथ। बेटा जब मैं इसको जरूरत दूंगा ए के साथ, बाहर ए के साथ डिवाइड भी करूंगा, ये ABC हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये बी क्यूब आ जाएगा। ये बेटा जब बी के साथ रफ आएगा ये भी ABC, बाहर बी के साथ डिवाइड करिए बी स्क्वायर और ये बी क्यूब आ जाएगा। ये सी के साथ रफ आएगा ABC सी स्क्वायर और सी का क्यूब आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से ABC कॉमन ले तो ABC कॉमन लिया बेटा तो बटे में भी ABC आ जाएगा। इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे ये क्यूब भी वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा ABC के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 1 1 आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। बेटा जो हमारे पास चीज़ें बाकी लिखें तो बेटा यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है जो हमें बनानी थी। तो बेटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आ गई ठीक बना। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट के 3 5 7 5 0 25 25 10 1 किसके बराबर है, 25 इंटू 3 1 0 है, 1 1 2 है और 1 5 7 5 1 के बराबर है। ठीक है। ये 7 है। बेटा इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो आसानी से राइट हैंड साइड बना लूंगा। बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ जी, अगर आप गौर करें कि रो 2 में से 5 कॉमन आ रही है, ये भी 5 की साइड डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है 5 के साथ। बेटा यहाँ से मैं जब रो 2 में से 5 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 5 एक बार 5 5 5 बार 25 और 5 2 बार 10 आ जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब बेटा अगले स्टेप में क्या करना, हमने 5 कॉमन ले लेना, कहाँ से, C2। बेटा ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C2 से बेटा कॉमन लेना, ये C2 है। यहाँ से बेटा जब मैं 5 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 एक बार 5, ये भी 5 एक बार 5 आ जाएगा और 5 5 बार 25 आ जाएगा। ठीक है। बाद ये बेटा 5 5 के साथ जरूर खाएगा 25 और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारी राइट हैंड साइड है। तो फिर ये बेटा प्रूव हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा पार्ट नंबर 2 है, a प्लस एक्स ए इंटू ए प्लस एक्स ए है। ठीक है। ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स है। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें जरा, हमारे पास क्या है, a प्लस एक्स है ए। ठीक है ना। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, ऐड R2 R3 इन R1, यानी कि इन दोनों को जमा करके किसमें ऐड करना है, रो 1 में। ए जमा ए किया बेटा 2a आ गया, 2a को किसमें ऐड करना है, इसमें तो 3a प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट की हुई है। ये ऑपरेशन लगाने का बेटा देखिएगा जरा, बेटा पहले इन दोनों को जमा करेंगे तो आ गया 2a को इसमें ऐड करेंगे 3a प्लस एक्स। ठीक हो गया। सॉरी रो को मैं कर रहा हूँ, रो ऑपरेशन लगाना, मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ। देखिए जरा, ये बेटा रो 2 ये है, ये रो 3 है। रो 2 और 3 को जमा करें, ये जमा ए किया बेटा 2a को इसमें ऐड करेंगे 3a प्लस एक्स।
इस तरह बेटा इसको करें ए जमा ए 2a प्लस एक्स और एक ये जमा हो जाएगा तो कितना आएगा 3a प्लस एक्स। ये बेटा ऐसे 2a प्लस एक्स एक जमा ए भी है ये वाला तो क्या आ जाएगा 3a प्लस एक्स। बाकी बेटा नीचे वाले सारा कुछ है वैसे ही आ जाएगा ठीक है। अब बेटा हमें क्या करना है यहाँ से अगर आप देखें तो 3a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है तो बेटा 3a प्लस एक्स को कॉमन लें 3a प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 1 1 आ जाएगा ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है जब भी बेटा आपको किसी दिए गए मैट्रिक्स में जिसका हमने डिटरमिनेंट निकालना उसकी पूरी एक रो 1 1 हो या एक कॉलम 1 1 हो तो आपने कोशिश करनी बेटा कि इसके दो एलिमेंट जो है ना वो 0 0 बना दें ठीक है। मैं ये पहले के छोड़ के अगले दो बेटा 0 बनाता हूँ जरा गौर कीजिएगा। अगर बेटा मैं क्या करता हूँ जी C2 माइनस C1 कर दूँ ठीक है C2 माइनस C1 यानी कि इसमें से ये वाला कॉलम माइनस करूँ देखिए बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 करूँगा ये पहला तो नहीं चेंज होगा ये 1 माइनस 1 बेटा क्या आ जाएगा 0 e प्लस एक्स में से जब बेटा मैं माइनस करूंगा a को तो ये प्लस का और माइनस का एक साथ खत्म हो जाएगा x बच जाएगा ठीक है। इसी तरह बेटा जब a माइनस ए करूंगा ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह बेटा मैंने क्या अगला ऑपरेशन करना है C3 माइनस C1 ये बेटा C3 है इसमें से C1 को माइनस करना है a माइनस ए किया बेटा क्या आ गया 0 a प्लस एक्स में से a माइनस किया तो प्लस का और माइनस का कैंसिल अकेला x बच जाएगा। ये बेटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ जी इसको एक्सपेंड कर देता हूँ रो 1 से ठीक है। एक्सपेंड बाय रो 1 में बेटा ये बाहर वैसे ही रहेगा ये 1 लिखा मैंने ठीक है। ये वाला कॉलम गया ये वाली रो गई तो क्या बच गया x 0 0 x बचेगा ये बेटा माइनस 0 वैसे ही ये बेटा कॉलम गया ये हो गया डायरेक्ट बेटा 0 जमा 0 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे ठीक है ना कोई करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ से ये x के साथ रखेगा x स्क्वायर ये 0 0 के साथ रखेगा 0 आ जाएगा ठीक है। 3a प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0 आ रहा है तो बेटा ये सारा 0 0 ही हो जाना जो ना ये लिखे ना लिखे कोई नुकसान। ये बेटा हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा 3a प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि हमारी राइट हैंड साइड आगे क्या एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। ये बेटा हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। अब यहाँ से बेटा देखें इसी का पार्ट नंबर 3 है 1x y z 1 y z है ठीक है और 1 z x y है बेटा ये किसके बराबर लिख रहा ना हमने 1 1 1 और x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर आ जाएगा। इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लें जरा 1x y z है ठीक है ये लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की मैंने। अब बेटा मैं क्या करता हूँ रो 1 को x के साथ रख देता हूँ रो 2 को y के साथ और रो 3 को z के साथ रख देता हूँ। बेटा जरा करें जरा इसको ये क्या आ जाएगा हमारे पास इसको बेटा x के साथ रख दी बाद बेटा x y z के साथ डिवाइड भी करना जो तरफ दिया है ये बेटा क्या आ जाएगा x स्क्वायर और x y z ये भी बेटा क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर और ये x y z ये बेटा z स्क्वायर और ये x y z क्योंकि इसको हमें z के साथ रख देनी है ये वाली चीज बेटा आ गई ठीक है। इसको x के साथ रख देनी है ये चीज आ जाएगी y के साथ रख दी ये z के साथ रख दी थी ये वाली चीज है। अब बेटा अगर आप गौर करें यहाँ से x y z सेम ही आ रहा सभी में तो बेटा मैं x y z क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ कहाँ से C3 से इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा 1 1 1 बाकी दोनों कॉलम जैसे। अब बेटा मैं इंटरचेंज करूंगा C3 एंड C2 एंड C2 और C3 को बेटा मैं जब इंटरचेंज करूंगा ये वाला इधर आ जाएगा कॉलम और ये वाला कॉलम उधर चलेगा और बाहर मुझे बेटा साथ इसके माइनस लेना पड़ेगा। देखिए जरा मेरे पास बेटा क्या आ गया बाहर माइनस लिया वो 1 1 इधर था इधर चला गया ये एक्स स्क्वायर बाई टर्म इधर थी ये इधर आ गई ठीक है। C2 और C3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब बेटा अगेन इंटरचेंज करें C2 एंड C1 अब ये बेटा C2 और C1 को जब मैं इंटरचेंज करूंगा ये वाली है कॉलम इधर आ जाएगा ये वाला कॉलम इधर तो ये 1 1 1 ये x y z आ जाएगा इधर बेटा ये स्क्वायर बाई टर्म सारी आ जाएगी। अब बेटा दोबारा मैंने इंटरचेंज किया तो एक माइनस मुझे और देना पड़ेगा तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो ये वाला कॉलम हमारे पास आ जाएगा तो बेटा ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड है। बस यही साबित करना था हमने के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा 1 है x स्क्वायर ठीक है इसी तरह 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर और ये राइट हैंड साइड बेटा ये वाली चीज़ हमने बनानी बेटा। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपके पास किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में 1 1 आएगा तो आपने क्या करना एक को छोड़ के ना बाकी 2 0 बनाने। तो बेटा मैं यहाँ से एक को छोड़ूंगा 2 0 बनाऊंगा। देखें जरा बेटा मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 माइनस रो 1। बेटा गौर करें बेटा रो 2 माइनस रो 1 बेटा इसमें से ये निकल गया 1 माइनस 1 0 ठीक है ये क्या आ जाएगा y माइनस एक्स ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये वाली चीज़ बेटा। अब रो 3 माइनस रो 1 ये बेटा देखें रो 3 में से बेटा माइनस करना है रो 1 को ठीक है 1 माइनस 1 बेटा 0 z माइनस एक्स और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ये वाली चीज़ ठीक है ना। इसमें से माइनस हो जाएगा ये इसमें से और ये इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा
ये वाली चीज बेटा जीरो जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा जरा यहाँ से आप गौर करें, ये जीरो जीरो है। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दें, एक स्टेप और कर दें यहाँ से पहले, ठीक है। अब बेटा ये जो वाली स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है ना, इसको मैं एक दफा प्लस में लिख सकता हूँ, एक दफा माइनस में। ये देखें वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, कौन सा फार्मूला लग रहा है बेटा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की मतलब होता है। तो एक दफा माइनस में लिखा है, एक दफा प्लस में। अब बेटा अगर आप गौर करें, मैं C2 में से कामन रो 2 में से कामन ले सकता हूँ क्या, वाई माइनस एक्स, वो कामन ले लिया। इधर से बेटा क्या कामन आ रहा है, जेड माइनस एक्स, इधर भी है इधर भी है, ये जीरो है तो इसका कोई मसला ही नहीं, तो जेड माइनस एक्स कामन। तो ये बेटा ये वैसे ही आ गया, इधर से ये कामन निकल गया, इसकी जगह वन, इधर क्या बचेगा वाई प्लस एक्स, ये बेटा कामन निकल जाएगा, यहाँ से जेड माइनस एक्स निकल गया कामन, ये जेड प्लस एक्स बच गया। अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दे काम C1 से, इसको बेटा जब मैं एक्सपेंड करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाई माइनस एक्स वैसे, ये बेटा जेड माइनस एक्स भी वैसे, ये वन बचेगा बेटा। तो ये वाला कॉलम गया, ये रह गए, ये चार एलिमेंट इसमें लिख लिए। अगला बेटा ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। सारा करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो जीरो ही लिखते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको जब ज़रब दूंगा जेड प्लस एक्स, तो इसके साथ ये क्या आ जाएगा, जेड प्लस एक्स, ये बेटा इसके साथ ज़रब खाएगा माइनस साथ आएगा, माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स बेटा क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जेड माइनस वाई। अब बेटा क्या आ गया हमारे पास, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। लेकिन बेटा मुझे क्या चाहिए, देखें जरा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले ये मुझे एक्स माइनस वाई चाहिए, यहाँ से मैं माइनस कामन लेता हूँ, क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई। तो बेटा ये मुझे क्या चाहिए, वाई माइनस जेड, यहाँ से माइनस कामन लिया तो क्या आ जाएगा, ये जेड माइनस वाई ना, तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये जेड माइनस एक्स ऐसे ही चाहिए, तो इसको जैसे ही रहने दें। अब बेटा ये माइनस वन और ये माइनस वन शुरू में ले आए, ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स आ गया। अब बेटा ये माइनस वन जरा माइनस वन करेंगे प्लस वन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये बेटा हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये हमारी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है। अब बेटा पार्ट नंबर 5 का देखें, वन वन आ रहा है, ठीक है। ये ए प्लस बी बी ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन ए प्लस वन का स्केयर बी प्लस वन का स्केयर सी प्लस वन का स्केयर है, इधर क्या है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी है, ठीक है। बेटा काम वही करना है कि पहले को छोड़ के बाकी दो जीरो बनाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने सेलेक्ट की है, मैं बेटा क्या करता हूँ C2 में से C1 माइनस करता हूँ, C3 में से भी C1 माइनस करता हूँ। करें जरा बेटा इसको, बेटा देखें ये C2 है, ये C1 माइनस करना, वन माइनस वन गया बेटा जीरो, बी प्लस वन माइनस करना क्या है ए प्लस वन, तो ये माइनस ए माइनस वन हो जाएगा। इस तरह बेटा बी प्लस वन का स्केयर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ए प्लस वन का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा C3 माइनस C1 वन माइनस वन बेटा ये आ गया, C प्लस वन माइनस ए माइनस वन, C प्लस वन का स्केयर माइनस ए प्लस वन का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा चीज़ आ गई हमारे पास। अब बेटा ये वन, इसको सॉल्व करते हैं, वन माइनस वन जीरो, ये वन माइनस वन जीरो, बेटा ये प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल, क्या आ जाएगा बी माइनस ए, यहाँ से प्लस वन कैंसिल, सी माइनस ए बन गया। अब बेटा यहाँ से ये वैसे रहेगा, इसका बेटा देखें जरा, ये दोनों का स्केयर आ रहा है, एक दफ़ा देखें यहाँ फार्मूला लगा दें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर नहीं बन रहा, ये किसके बराबर आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो बेटा ये देखें बी प्लस वन और माइनस ए, ठीक है ना, और ये माइनस वन लिख लिया। अब बेटा ये बी प्लस वन, तो आगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, बी प्लस वन और बेटा ये आना था माइनस ए प्लस वन आ रहा है, ये बी प्लस वन प्लस ए प्लस वन है, ठीक है। ये साइन चेंज करेगा तो इसको ये वन करेगा, ठीक। ये बेटा यहाँ से मिस्टेक थी, ये प्लस का वन था, ठीक है। तो ये माइनस ए माइनस वन हो जाएगा बेटा। इसी तरह बेटा ये जब प्लस में लिखेंगे बी प्लस वन और ये क्या आ जाएगा ए प्लस वन आ जाएगा। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे ये माइनस का वन, ये प्लस का वन कैंसिल, ठीक है। ये क्या आ गया बी माइनस ए आ जाएगा, यहाँ से फिर देखते हैं इसको बेटा, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, सी प्लस वन माइनस ए माइनस वन, सी प्लस वन प्लस ए प्लस वन आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से ये प्लस का वन ये माइनस का वन कैंसिल, इधर से ये प्लस का वन ये माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें बच्चे में लिखें, वन जीरो जीरो वैसे ही आ गया, ये बेटा ए प्लस वन, ठीक है, वैसे ही बी माइनस ए वैसे सी माइनस ए वैसे। तो बेटा यहाँ से देखें ए प्लस वन का स्केयर, ये क्या बचा बी माइनस ए, ये क्या बच गया बी प्लस ए वन प्लस वन टू, ये बेटा सी माइनस ए, ये सी प्लस ए, ठीक है, और ये वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा आगे देखें जरा,
बेटा देखें कॉमन आ रहा है बी माइनस ए C2 में से और सी माइनस ए C3 में से। देखें जरा बेटा इसमें बी माइनस ए है, इसमें सी माइनस ए है, ठीक है। तो बेटा ये कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बाकी चीज़ क्या बच जाएगी, ये कॉमन ले लिया 1 0 0 वैसे ही ये प्लस 1 ये चीज़ तो वैसे रहेगी, यहाँ से कॉमन लिया ये बी प्लस ए प्लस 2 बचेगा, ये सी प्लस 2 प्लस ए बचेगा, सी माइनस ए जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से देखें जरा फिर एक्सपेंड करते हैं इसको रो 1 से, ठीक है ना। ये अगले 2 जीरो है ना, ये बेटा रो 1 से इसको जब मैं एक्सपेंड करूँगा देखें क्या आ जाएगा, ये वैसे ही बेटा बाहर वाले दोनों। अब बेटा ये 1 आ जाएगा इनटू, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये रो जाएगी ये कॉलम जाएगा, ये बेटा इसके साथ तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सी प्लस ए प्लस 2 और माइनस बेटा ये इसके साथ तरफ आएगा बी प्लस ए प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। बेटा इसको जब मैं जरब दूंगा माइनस को अंदर तो क्या आ जाएगा देखें जरा, ये 1 नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। सी अगले बेटा 0 0 होने हैं वो ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। ये देखें बेटा ये प्लस के रहेंगे, ये अंदर माइनस तरफ आएगा माइनस बी, ये माइनस ए, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 बेटा ये प्लस का 2, ये माइनस का है ये प्लस का एक कैंसिल तो क्या बन गया सी माइनस बी। लेकिन बेटा मुझे क्या चाहिए ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। बेटा ये बी माइनस सी है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये बी माइनस सी है, सी माइनस बी है, बी माइनस सी चाहिए, यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन लिया बी माइनस सी होगा, ये सी माइनस ए वैसे ही होगा। अब बेटा ये वाला -1 और ये वाला -1 ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए ये हमारी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर जरा देखें 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर है, ये भी सी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है ना। बेटा ये बराबर लाना है जिसके 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बेटा मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड बना लेता हूँ। बेटा लेफ्ट हैंड साइड देखें क्या हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब बेटा इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो से बेटा जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे इसके नीचे वाला कॉलम गया सामने वाले रो गई, ये बेटा 4 एलिमेंट टच की ये लिख लिया। ये दूसरा एलिमेंट क्या है सी स्क्वायर, ये इसके साथ बेटा माइनस लेना है, ये कॉलम गया ये रो गई, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीसरे के साथ बेटा क्या लेना हमने प्लस, ये प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा ये कॉलम गया ये रो गई, ये 4 एलिमेंट बच गई ये लिख लिया, ठीक है। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बेटा इसके साथ तरफ आ जाएगा, ठीक है, सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर की तरफ आएगा, माइनस ये इसके साथ तरफ आ जाएगा, ठीक है। आगे माइनस सी स्क्वायर वैसे ही ये बेटा इसके साथ तरफ आ जाएगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बेटा इसके साथ तरफ आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर वैसे ही ये बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही आ गया, इन दोनों को जरा देंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, पहले बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर तरफ आएगा सी की पावर 4 आ जाएगा, ये सी स्क्वायर तरफ आएगा इसके साथ सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लास्ट में बस। इस तरह बेटा ये सी स्क्वायर बाहर वैसे ही, ठीक है, इन दोनों को जरा के अंदर ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही। बेटा इधर आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैसे ही माइनस बी की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा साथ। तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, ये बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा बाकी जो चीज़ें बाकी हम लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। इधर से क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ से बचा सी स्क्वायर इंटू ये वाली रकम आ जाएगी सारी और ये वाली रकम सारी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा इनको जरब देते हैं, हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को जब मैं बेटा जरब दूंगा बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा ए स्क्वायर सी की पावर 4 के साथ जरब खाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी की पावर 4, ए स्क्वायर बेटा इसके साथ जरब खाएगा ये ए की पावर क्या आ जाएगी 4 और सी स्क्वायर साथ वैसे। तो बेटा बी स्क्वायर को लें इन तीन दोनों के साथ जरब दें तीनों के साथ, तो बी स्क्वायर इसके साथ बेटा जरब खाएगा बी की पावर क्या आ जाएगी 4 और सी का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा बाकी सारी टर्म को जरा देनी है, सारी कैलकुलेशन दी है, ठीक है। फिर बेटा जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर देते हैं। ये बेटा ए स्क्वायर सी की पावर 4 है, ठीक है, तो बेटा ये माइनस का ए स्क्वायर सी की पावर 4 है और बेटा ये यहाँ से देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये बेटा ए की पावर 4 सी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये बी स्क्वायर सी की पावर 4 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी बेटा क्या बच गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ये पड़ा होगा, एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 आ जाएगा और एक 4, तो बेटा ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास क्या ये हमारी राइट हैंड साइड में, ठीक है। बेटा ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके पार्ट है ना पार्ट नंबर 4 से जाएंगे, मेरा ख्याल 14 तक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे
अभी इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।